श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज मैं एक ऐसी स्टोरी लेके आई हूँ जो स्टोरी सुनने के बाद में जो भी इंसान गलत लाइन में लग रहा है उनको काफ़ी चीज़ों से क्लैरिटी मिल जाएगा और अपनी डायरेक्शन चेंज करने में उनको मदद मिलेगा। तो मेरी 9-10 साल की करियर में ऐसा केस मैंने बहुत बार लिया है और ऐसा केस 100% में 95% तो ऐसा ही टाइप का केस आता है। और आजकल तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हर आदमी और हर औरत के घर बिगड़ने का एक मुख्य ज़रिया ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया है। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी किसी दूर के रिश्तेदार या दूर के तक जाने की नहीं, अपने फ्रेंड के साथ में या अपने रिलेशन में जो लगते हैं उनके साथ में उनका हो रहा है। तो विगत 3-4 महीने पहले मेरे पास एक औरत आई, उनकी जो एज थी 40 के करीब, और वो मेरे साथ आ गई। और आने के बाद में उन्होंने बोला कि मेरे फैमिली में बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे सुसाइड करने का मन हो रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूँ मुझे बताइए। तो फिर उनकी रिलेशनशिप के लिए हमने देखा गया, उनका पास्ट देखा, उनका प्रेजेंट देखा, तो पता चला कि रिलेशनशिप में जो भी इश्यूज़ आ रहा थे वो थर्ड पार्टी की वजह से आ रहा था। तो फिर मैंने उनको पूछा कि आपके जो भी प्रॉब्लम चल रहा है वो तो किसी थर्ड पार्टी की वजह से रिलेशनशिप में ख़राब हो रहा है, तो ऐसा हो रहा है क्या? तो उन्होंने बोला हाँ हाँ जी मैम, ऐसा ही हो रहा है, किसी और की वजह से मेरे घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा है। और लड़ाई झगड़ा इस हद तक हो गया कि अब मुझे डर लग रहा है कि हमारे सेपरेशन होगा, जैसे डर लग रहा है। मेरा 2 बच्चा है, मैं बहुत परेशान हूँ। तो फिर मैंने उनको पूछा कि ऐसा कब से चल रहा है, कैसा हो रहा है? तो उन्होंने नहीं बताया, क्योंकि शायद उनको डर लग रहा था कि मैं कुछ जज करूँगी या समथिंग कुछ होगा। फिर उन्होंने बोला कि मेरा एक रिश्तेदार है और उसी की वजह से मेरी और मेरे घर में लड़ाइयाँ हो रही है। तो उन्होंने बोला, मैंने पूछा कि क्या करता है वो हमको धमकाता है कि ऐसा ऐसा तुमको अपने पति के साथ नहीं रहना है, तुमको दूर रहना है, ऐसा बोलता है। फिर मैंने बोला कि हाँ, वो लड़का तो आपको बहुत चाहता है, आपको पसंद करता है, और वो लड़का आपको किसी और के साथ में देखना ही नहीं चाहता, उसको चिढ़ आती है, वो चाहता है कि आप उसका ही बनी रहे। तो उसने बोला कि हाँ जी मैम, ऐसा ही हो रहा है। तो उन्होंने पहले मीटिंग में मुझे ऐसा बताया। तो फिर मैंने उनको यही बोला कि देखिए, अभी का ये ऑप्शन है कि वो आपको, मतलब वो बता रहे थे कि उनको वो लड़का ब्लैकमेल कर रहा है, फ़ोटोज़ और पुरानी वीडियोज़ की ज़रिए ब्लैकमेल करता है और उनसे पैसा लेता है और बाकी गंदे गंदे काम भी उनसे करवाता है। तो मैंने उनको एक ही चीज़ बताया कि रोज़ रोज़ मरने से अच्छा है आप एक बार फैसला कर लो कि उस लड़के को बोलो कि जो करना है तुम करो, अब मैं नहीं डरूँगी। तो फिर उनको डर था कि अपना घर बिगड़ेगा। तो मैंने बोला, घर तो ऑलरेडी आपका बिगड़ चुका है, अब कुछ बचा नहीं है। तो अच्छा है कि आप अपनी गलती को रियलाइज़ करें और चीज़ों को सुलझाने के लिए आप आगे बढ़े। मैंने उनको ये बोला, फिर वो चली गई। फिर वो दूसरे मीटिंग के लिए आई, तो उन्होंने बोला कि बहुत लड़ाई हो रहा है, मैं क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे जाने की जगह भी कहीं नहीं है, मेरे बच्चे हैं, मैं कहाँ जाऊँगी, क्या करूँगी, अब मैं बहुत परेशान हो गई। फिर मैंने उनको बोला कि देखिए, गलती तो आपसे हुई है। फिर उन्होंने फिर बताया कि हाँ, गलती मुझे हुई है, आपको पता है कि मेरे और उस लड़के के साथ में जो भी प्राइवेट चीज़ें हुआ था, उसकी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ उसके साथ में है, और वो लड़का मुझे धमका रहा है। और उस औरत की जो एज थी
39-40 साल का और लड़का था 23-24 साल का। और वो लड़का उनके रिलेशन में उनका बेटा लगता था, मतलब कि भाई का लड़का लगता था, उनके पति का भाई का लड़का था, बेटा लगता था। बट अब उन दोनों के बीच में ऐसे हुए क्योंकि उनके हस्बैंड बाहर रहते थे, घर पे नहीं रहते थे। तो फिर वो लड़का जब ज़्यादा औरत के ऊपर रोक टोक करने लगा, ज़्यादा हक जमाने लगा, तो उनकी पति को जब वो घर आए उनको पति को अच्छा नहीं लगा। तो फिर उनकी पति ने ऐसा ये क्यों करता है, ज़्यादा ही कर रहा है, ऐसा सोच के उन्होंने उसको घर से निकाल दिया। तो वो औरत ने ऑब्वियसली पति का साथ दिया, उस लड़के का साथ नहीं दिया। तो उस लड़के के अंदर एक रिवेंज, बदला का भावना आया था कि अच्छा तू ऐसे कैसे कर सकती है, तू मुझे छोड़ के मतलब उसको अपना रही है। उसके अंदर एक अजीब सा है ना, ये चीज़ें आ गया था। तो उसके चक्कर में उस लड़के ने जो गंदी वीडियोस, जो फ़ोटोज़ है ना, सारी चीज़ें शेयर कर दी। वो जहाँ रहते थे वहाँ पे उनकी फैमिली में, फ्रेंड सर्कल में। और उनका जो पति थे, पति ने ऑब्वियसली अब वो उस पत्नी के साथ रहना नहीं चाहते और उन्होंने डिवोर्स के लिए भी फाइल कर दिया और उनको घर से भी निकाल दिया। तो यहाँ पे कहने वाली बात है कि अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाना। आपको पता है कि आप गलत रास्ते जा रहे हो, फिर भी आपने रिस्क लेके हम चीज़ करते हैं, क्योंकि इसमें 95% का मैरिड लाइफ ख़राब इसी वजह से होता है। तो सोचना चाहिए, कुछ चीज़ें ऐसे करने जा रहे हो तो खुद को रोकने के लिए कि मैं सही जा रहा हूँ, मैं सही नहीं जा रहा हूँ, मैं क्या गलत तो नहीं कर रहा हूँ, खुद को रोकना चाहिए। जब ज़िंदगी तबाह होती है ना, क्योंकि जब वो उस टाइम आपको पता ही नहीं चलता, क्योंकि आप एक अंधा होते ना कि एक अंधे की तरह आप सोचते हैं कि मैं इससे प्यार है। वो प्यार नहीं होता है, वो केवल अट्रैक्शन होता है, वो फिज़िकल अट्रैक्शन। तो उस टाइम पे आप अंधे होके सारी चीज़ें कर लेते हो और बाद में क्या होता है, बदनामी होता है। अपने ना घर का ना घाट का, कहीं के भी आप नहीं रहते हो, कुछ ऐसा पड़ा तो हो सकता है कि आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। तो ऐसी रिलेशनशिप कभी नहीं करना चाहिए जिससे अपनी खुद की लाइफ डिस्ट्रॉय हो, खुद की लाइफ बर्बाद हो। तो ऐसे ही केस में मेरे पास एक लड़का भी आया था। तो वो लड़का आया और उसने मुझे बताया कि मैम मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत दिक्कत हूँ। तो उसके दिख रहा था, लेकिन इतना मेजर प्रॉब्लम नहीं दिख रहा था, वो डिस्ट्रैक्ट है, प्रॉब्लम है किसी और की वजह से, ऐसे चीज़ें उसकी उसमें दिख रहा था। क्योंकि मैं टैरो से देखती हूँ, टैरो कार्ड में ऐसी चीज़ें क्विकली पता चलता है। तो मैंने बोला हाँ तुम किसी और की वजह से बहुत प्रॉब्लम में हो जो तुमने एक्सपेक्ट नहीं किया था वो चीज़ें तुम्हारे साथ हो रहा है। तो लड़का ने बोला कि मेरी खुद की भाभी मुझे टारगेट करती है, मैं ना मुझे अश्लील हरकत करके मुझे परेशान कर रही है, मैं क्या करूँ मैम। तो मैंने उनको यही बोला कि देखो तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है, उसको इग्नोर करो और कुछ ज़्यादा करती है तो आप अपने फैमिली को बता दो, क्योंकि बाद में यही चीज़ें आपके ऊपर भारी पड़ेगा और ये चीज़ें बड़ी, कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया तो फिर सब चीज़ें बर्बाद हो जाएगी। तो उस लड़का ने नहीं नहीं मैम मैं ऐसा चाहता ही नहीं हूँ, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ, क्योंकि अभी मैं अपनी फैमिली को भी ये चीज़ें बता नहीं सकता। तो वो लड़का पहले ही चीज़ों से सजग हो गया। और जहाँ पे जो मैंने पहली स्टोरी बताई थी, वो औरत खुद ने उनको अपने आप को, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाई, क्योंकि ताली जब भी है एक हाथ से नहीं बजती, ताली बजने के लिए दोनों हाथ की ज़रूरी होता है। तो अब यहाँ पे वो लड़का का भी गलती था, वो औरत की भी गलती थी। औरत ने गलती की, अपना घर बार बच्चे सब छोड़ना पड़ा, और लड़का ने, वो अनमैरिड था तो उसकी भी जीवन अब कहाँ अच्छा होगा। तो इसीलिए अपने को ऐसी चीज़ों से बचाने के लिए दिन रात भगवान की मंत्र जाप करें, भगवान की शरण में रहें। और खुद क्या कर रहे हो, है ना, आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हो नहीं जा रहे हो, ये चीज़ें देखना और ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है। तो ये स्टोरी मैं इसीलिए बता रही हूँ कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भ्रमित हैं, उनको लग रहा है कि वो सही चीज़ कर रहे हैं, लेकिन नहीं। आपको अपनी रिएक्शन, अपनी एक्शन, अपनी क्रिया के ऊपर ज़रूर सोचना चाहिए और बार बार सोचना चाहिए कि क्या आप सही कर रहे हो, क्या आपका घर टूटने में आपका ही तो हाथ नहीं है। चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है।